दोस्तों आखिर फाइनली वो समय आ ही गया जिसका हम लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। यूपीपीएससी आरओ यारो प्रीलिम्स एग्जाम 2025 का रिजल्ट आ चुका है। जिनका हो गया उनके तो अग्रिम शुभकामनाएं, और जिनका नहीं हुआ बस उनके लिए क्या ही कह सकते हैं। बस आप ईश्वर पर भरोसा रखिए, आने वाले समय में सब कुछ सही होगा। क्योंकि जिस तरह से सरकार और उनके भ्रष्ट अधिकारियों ने मिलकर लाखों मासूमों के हक और अधिकार को लूटा है, उन पे डकैती, उनके हक और अधिकार की डकैती की है, कि ईश्वर उनके आने वाली पीढ़ियों को माफ नहीं करेगा। उसका इनकी कीमत भरपूर चुकानी पड़ेगी। दोस्तों कैसा कैसा इन्होंने लूट किया है कि कुछ नहीं पता चल रहा है कि किनका हुआ और किनका नहीं हुआ। क्या स्टूडेंट की जान लेना चाहते हो? और फाइनली हम इस भ्रष्ट सरकार और उनके अधिकारियों से बस यही कहना चाहते हैं कि नहीं चाहिए तुम्हारी नौकरी, जिसको देना हो दे दो। हम तुमसे लड़ाई झगड़ा नहीं करने आ रहे हैं। हम लोगों की उतनी क्षमता, उतना पावर हम लोगों के पास नहीं कि आकर तुमसे लड़ सके, डट कर अपने हक और अधिकार मान सके। बस यही कहना चाहते हैं कि तुमने मॉडिफाइड आंसर की जो बनाई है वो जारी कर दो, कट ऑफ कितना रखे हो वो बता दो, और हमने नंबर कितना पाया है वो हमें बता दो, जिससे हमें लगे कि हाँ चीजें पारदर्शी तरीके से हुई है, जिससे हम लोग इस चीज को अवलोकन कर सके कि भाई हमारा नहीं हुआ तो कैसे नहीं हुआ, कितने नंबर्स नहीं हुआ, और अगले का हुआ है तो कैसे हो गया, वो कितना पाया था उसका कैसे हो गया। चीजें हम लोगों को पारदर्शी लगे, हम लोग आत्मसंतुष्ट हो जाए, यही कहना चाहते हैं दोस्तों। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने स्टूडेंट के हक और अधिकार की धज्जियां उड़ाई हैं, आने वाला समय माफ नहीं करेगा। जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं एक विशेष जाति के लोगों को ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठाया जा रहा है, और वही सब इसका सब मिल बांट के खा रहे हैं। ऐसा नहीं कह सकते दोस्तों, हम जातिवाद की यहां पर बात नहीं कर रहे हैं। आपके यहां जो बहुत सारे जो सवर्ण भी होंगे वो भी गरीब है, और हम यहाँ पर कोई जाति की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों। आप लोगों ने देखा होगा बहुत से हमारे यहाँ सवर्ण है वो भी गरीब है, लेकिन उनके भी अधिकार को इसी के साथ साथ लूटा जा रहा है, जो उनके इस बात को उनको भनक नहीं है। दोस्तों कल रात से ही जब से रिजल्ट आया है तब से इस बात को सोच सोचकर हाथ पांव थरथरा रहे हैं कि आखिर हमारे रिजल्ट के साथ हुआ क्या है। दोस्तों बहुत लोग यूट्यूब पर ज्ञान देने आएंगे, पहले भी दे रहे थे अब भी दे रहे थे, लेकिन बच्चों की स्थिति को मैं जितना अच्छे से महसूस कर सकता हूं, क्योंकि मैं भी एक नौकरी की चाह रखता हूं, हमने भी इस एग्जाम को दिया था, हमारा भी 138 बन रहा था सब काट पीट कर ऑफिशियल आंसर की से। लेकिन दोस्तों हम पे इतना भरोसा था कि हाँ हो जाएगा इस बार देख रहे थे कि हम बहुत कम समय यूट्यूब पर दे पा रहे थे, इसीलिए हम मेंस की तैयारी भी कर रहे थे। तो दोस्तों इस बात को अंदर खाए जा रहा है हमें कि आखिर हमारे रिजल्ट के साथ हुआ क्या है। हमें जब तक चीजें वो पारदर्शी तरीके से नहीं पता चलेगी, मॉडिफाइड आंसर की नहीं पता चलेगा, और कट ऑफ नहीं बताओगे, हमारा नंबर नहीं बताओगे, तो हम कैसे आत्मसंतुष्ट होंगे, हमें कैसे आप पर भरोसा होगा, कैसे ये सरकार हमें पारदर्शी लगेगी। यही बात है दोस्तों, हमें बहुत इस बात की चिंता सताई जा रही है कि हाँ जिन लोगों ने 6-7 हजार लोगों को अपने अंदर लिया है वो कितना पाए हैं, उनका नंबर क्या है, क्यों वो अंदर आ गए, और हमारा क्या नंबर है क्योंकि हम पीछे रह गए। इस बात को हमको दोस्तों अंदर से खाई जा रही है। माथा मेरा जिससे झंझना रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। क्योंकि दोस्तों मैं समझ रहा हूँ 4 साल से 5 साल से बच्चे यहाँ पर इलाहाबाद में या फिर अलग अलग जगहों पर तैयारी करते हैं, किस परिस्थितियों में तैयारी करते हैं। एक छोटे से रूम में घर के अपने माँ बाप का लाडला होता है, कितना उसे मान दुलार सम्मान मिलता है, लेकिन यहाँ आकर सब कुछ वो अपनी जवानी को कुर्बान करके किस तरीके से वो एक नौकरी के लिए अपनी पूरी जवानी को कुर्बान कर देता है। लेकिन ऐसे सरकार और उसके भ्रष्ट अधिकारियों ने जिस तरह से उसके जिंदगी पर, उसके सपनों पर डकैती डाल रहे हैं, डकैती नहीं कह सकते हैं, लूट कर रहे हैं, आने वाला समय सरकार और उनके भ्रष्ट अधिकारियों के माफ नहीं करेगी। क्योंकि दोस्तों ऐसा कहां लिखा है कि आप कुछ नहीं बता रहे हैं, मनमानी तरीके से आप जिसको चाहे अंदर कर ले रहे हैं, जिसको चाहे बाहर कर ले रहे हैं। ये हम पे भरोसा कैसे ले, हाँ ये सब कुछ पारदर्शी तरीके से हो रहा है, जब तक आप बताओगे नहीं। 1 साल बाद कहोगे हाँ आईटीआई डालकर ये पता करो, ऐसे ऐसे, ये कहां कैसा न्याय है एक तरह का। और इस बात को सरकार समझ ले, यही स्टूडेंट आने वाले समय में उनकी औकात दिखाएंगे कि स्टूडेंट की असली पावर क्या होती। और सरकार को इस बात को नहीं समझ में आ रही है कि हम एक स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ भविष्य कर रहे हैं, उसके साथ साथ कई जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। घर पे उसके बूढ़े माँ बाप उसके इंतजार कर रहे हैं, उसको सपना देख रहे हैं कि मेरा बेटा एक दिन कुछ बन के आएगा। उसके भाई हैं, बहन है, घर पे इंतजार कर रहे हैं। लोग एक नमी आंखों से स्वप्न लेकर सजाए हुए बैठे हैं कि मेरा बेटा गया है, हम इतनी कठिन परिस्थितियों में पढ़ा रहे हैं तो एक दिन कुछ बन के आएगा। लेकिन उसको बेटे के सपनों पर डकैती जिस तरीके से डाल रहे हो, एक बच्चा के हाय आपको लगे, एक बच्चे की जिंदगी साथ खिलवाड़ कर रहे हो तो आपको 4-4 हाय लगेगी। आपने लाखों स्टूडेंट के साथ ऐसा खिलवाड़ किया है, उनके भविष्य पर, उनके सपनों पर, उनके एक उम्मीदों पर आपने डकैती किया है। तो आप समझ लीजिए आने वाला समय में आपको कितना पाप का जो है भुगतान होगा वो ईश्वर ही जानता है। आप कितना भी डंका पीस लीजिए, कितना भी ढोल पीस लिए, हमने ये कर दिया वो कर दिया, कुछ नहीं किया आपने। आपने स्टूडेंट को बर्बाद करके रखा है इस हाल में।
और फिर मैं कहता हूं, कहना तो बहुत कुछ है लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहेंगे, बस हम यही कहते हैं कि अब भी समय है, अब भी हम लोगों को बहुत कुछ न करना पड़े। आप पारदर्शी तरीके से चीजों को, 3 चीज हम मांग कर रहे हैं कि हमारा नंबर, अपना कट ऑफ और मॉडिफाइड आंसर की जो बनाए है वो जारी कर दो, हम मिला ले और जिनका हुआ है हमारे उनसे तुलना हो जाए कि उसका क्यों हुआ, हमारा क्यों नहीं हुआ। आपने ओबीसी का कट ऑफ कितना रखा, जनरल का कितना रखा, ईडब्ल्यूएस का कितना रखा, हालांकि इन सब चीजों से मालूम मुझे पड़ गया, हालांकि इन सब को देखते हुए सारे स्टूडेंट को इस बात की आभास हो गई है कि जनरल और ईडब्ल्यूएस से ओबीसी की कट ऑफ बहुत ज्यादा गई है। फिलहाल आप कट ऑफ चाहे ऊपर ले जाओ नीचे ले जाओ, हम आपसे मार झगड़ा नहीं करने आ रहे हैं, हमसे आपसे कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारी उतनी क्षमता उतनी शक्ति नहीं है कि आपके पास आकर हम इस बात को क्लेम करें, लेकिन हम इतना तो कह सकते हैं जो हमारा अधिकार है, जो हमारा हक है, उसका तो हम कह ही सकते हैं कि आप इतना कर दो जिससे कि हम आत्मसंतुष्ट हो जाए कि हाँ हमारे साथ हुआ क्या, जो हमने परफॉर्मेंस करके एग्जाम हॉल में आया वो कितना कारगर था, हम उसमें क्या कमी रह गई थी, हम क्यों पीछे रह गए, अगले का सिलेक्शन हुआ है, अगला आगे गया है तो उसका क्यों चला गया, वो हमसे कितना आगे है, इस बात का कंपैरिजन हो पाए। तो बस यही कहते हैं कि आपने जो किया है अच्छा नहीं किया है, आने वाला समय में आपको इसका जरूर कीमत चुकानी पड़ेगी। फिलहाल